नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 37 शंखचूड़ युद्ध। कथा का आरंभ सुनिए। शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा भयानक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगा। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भागने के। कुछ देवता भागकर देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में गए। तब वे देवता बोले, प्रभु हमारी रक्षा करें। असुर सेना परास्त होने की बजाय हम पर हावी होती जा रही है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो हम अवश्य मार जाएंगे। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वे उठकर खड़े हो गए और सब युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध स्थल पर पहुंचे उन्होंने असुर के छोटी सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली ने अनेक दैत्यों को मार मारकर रक्त पीने लगी। इस प्रकार असुरों के युद्ध में कमजोर पड़ता देखता देवताओं में एक नई जान आई। जो देवता उधर अपने प्राण के लिए भाग रहे थे वे आकर पूर्ण युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। इस गंध में अपने बाणों से करोड़ों दानवों की मौत के घाट उतार दिया गया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने इधर उधर भागने लगी। असुर सेना के इस प्रकार नितर वितर होते देखकर दानवराज शंखचूड़ क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने हाथी से धनुष बाण उठाया और भयानक बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर। देखते देखते शंखचूड़ ने देव सेना के अनेक सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर स्कंददेव आगे बढ़े शंखचूड़ को लटकारने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर स्कंद पर पलटकर वार किया। धनुष काट दिया। पूरी शक्ति से स्कंद की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर बाद स्कंद उठकर खड़े हो उन्होंने अपने बाण से शंखचूड़ के रथ पर छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट और आदि कुंडल भी गिरा दिया। तत्पश्चात उसने भयानक विश्व बुझी शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात ठीक होगा उसको नियुक्त कर। इस बार उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब कार्तिकेय ने इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा देखकर देवी भद्रकाली ने उन्हें गोद में उठा लाई। उसकी दशा देखकर शिवजी ने उन पुनः कमंडल का जल छिड़कते ही कार्तिकेय फौरन उठ बैठे और पुण्य युद्ध करने के लिए चल दिए। दूसरी ओर वीर व शंखचूड़ का भयानक युद्ध चल रहा था। यह कहना कठिन था कि दोनों में से कौन अधिक वीर और बलशाली। एक दूसरे पर वे बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली भी पूर्ण युद्ध में आकर दानवों का भक्षण करने लगी। तो इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। कल एक नए अध्याय के साथ, जो कि 38वां भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। तो तब के लिए सबको राम राम, राधे राधे।